बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 मैथ का पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे लिए, 9th क्लास में हम आए हैं तो हमारे लिए मैट्रिक्स एक नई चीज़ है, लफ्ज़ नया है कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। उर्दू में हम इन्हें कालब कहते हैं। तो मैट्रिक्स जो है इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जाती है, rectangular formation of real numbers enclosed by brackets is called matrix. Okay, I repeat that, a rectangular formation of real numbers enclosed by brackets is called matrix. है तो हम इन्हें मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नंबर्स लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now I enclose these numbers in brackets in such a form. So this form is called matrix. अब आप देखें कि हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था a rectangular formation। तो आप ज़रा देखें कि अगर मैं इसकी शेप बनाता हूँ, इसके गिर्द एक शेप बनाऊँ तो ये एक रेक्टेंगल की शेप बन जाती है। फिर उसने कहा कि एनक्लोज इन ब्रैकेट्स, आपने ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया। तो ब्रैकेट्स में जब हमने क्लोज कर दिया तो हम इसको कहेंगे मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इस शेप में भी होता है, अगर मैं ये लिख दूं तो ये भी मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं 2, 7, 8, 5, ये कुछ नंबर्स हैं, इनको इस शेप में लिखा तो ये भी मैट्रिक्स ही कहलाएगा। मीन्स के दीज आर द मैट्रिसेस। अब हम आगे मैट्रिक्स का पढ़ेंगे ऑर्डर। व्हाट इज़ एन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जब हम किसी मैट्रिक्स को पढ़ते हैं तो हमें उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जानना ज़रूरी होता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम R/C के ज़रिए डिनोट करते हैं। R स्टैंड्स फॉर रोज़ एंड C स्टैंड्स फॉर कॉलम्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो दो चीज़ें होती हैं, एक रोज़ होती हैं और एक कॉलम होते हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट इसको पढ़ें तो ये रोज़ होंगी, और अगर हम इसको अपवर्ड टू डाउनवर्ड पढ़ें तो ये कॉलम्स होंगे। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को, जो मेरे पास मैट्रिक्स है, से मैं इसको एक नेम दे देता हूँ ए, मैट्रिक्स ए। तो इसके एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, F। अब अगर मैं ये देखूं कि इसके अंदर रोज़ कितनी हैं तो मुझे देखना है कि लेफ़्ट टू राइट अगर मैं इसको रीड करता हूं तो मेरे पास कितनी लाइंस बनती हैं। सो अगर मैं लेफ़्ट टू राइट इसको रीड करूं तो मेरे पास 2 लाइंस हैं। इट मीन्स इसकी रोज़ जो हैं वो 2 हैं। और अगर मैं इसको अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्टडी करूं तो फिर मेरे पास 3 लाइंस बनती हैं। इट मीन्स अपवर्ड टू डाउनवर्ड जब मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ तो मेरे पास 3 लाइंस बनी। इन अपवर्ड टू डाउनवर्ड लाइंस को हम नाम देते हैं कॉलम्स का, और ये राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट जो रो लाइंस होती हैं इनको हम कहते हैं रोज़। अब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने पढ़ना कैसे है, तो हम पढ़ेंगे R स्टैंड फॉर रोज एंड C स्टैंड फॉर कॉलम। तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे R/C, R इसको R क्रॉस C पढ़ेंगे आप। इस बाय को हम क्रॉस के साइन से भी जो है डिनोट करते हैं, बट रिमेंबर स्टूडेंट्स कि दिस इज़ द क्रॉस नॉट द मल्टीप्लिकेशन। इसको आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना, R मल्टीप्लाइड बाई C नहीं पढ़ना, बल्कि आपने पढ़ना है R/C। हमेशा आपने याद रखना है कि पहले आपने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है, देन आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने हैं, और हम इसको पढ़ेंगे रो R/C। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स में देखूं कि इसका ऑर्डर जानना चाहूं तो इसका ऑर्डर क्या है, तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर देखें। इसमें 2 लाइंस हैं। मैंने आपको बताया कि रोज़ लेफ़्ट टू राइट हमारे पास 2 रोज़ हैं और अपवर्ड टू डाउनवर्ड मेरे पास 3 कॉलम है। तो मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2/3। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स मेरे पास एक मैट्रिक्स है, B = 4, 8, 5, 7, तो अब इसका मैंने
ऑर्डर लिखना है R बाय C फॉर्म में। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर 2 रोज़ हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स देखें वो भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर जो होगा ये आएगा 2 बाई 2। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें एक एलिमेंट है, उसको मैं C दे देता हूँ, तो इसमें अगर मैं इस तरह पढ़ूँ तो भी एक ही रो है, और अगर मैं ऊपर से नीचे पढ़ूँ तो भी एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 1 बाई 1 होगा। अगर मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, उसको मैं कहता हूँ कि 4 7। अब इसका ऑर्डर देखें तो इसमें मेरे पास 2 रोज़ हैं, 2 क्रॉस, कॉलम जो हैं वो 1 है, तो 2 क्रॉस 1। और अगर मैं एक और ई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ई मैट्रिक्स में मेरे पास है ए, बी और सी। तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें अब जो रोज़ है वो 1 है और कॉलम 1 2 और 3, तो इसका ऑर्डर 1 बाई 3। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। नाउ स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिक्स, 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब भी आपने 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को कंपेयर करना है तो आपने देखना है कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं। तो उसके लिए आपने 2 कंडीशंस को कंपेयर करना है, उनको आपने मद्देनज़र रखना है कि आया ये 2 कंडीशंस क्या ये मैट्रिसेस जो हैं फुलफ़िल कर रहे हैं। अगर तो ये 2 कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं तो हम इन्हें इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ इफ़ देयर ऑर्डर आर इक्वल, उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। अभी हमने ऑर्डर पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है कि R बाय C। तो R बाय C जो एक मैट्रिक्स का होगा वही उसके इक्वल मैट्रिक्स का भी होना चाहिए। सेकंड वन, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मीन ये कि अगर जो मैट्रिक्स A की पहली एंट्री है वही उसकी दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री हो, जो पहले मैट्रिक्स की लास्ट एंट्री है वही उसकी दूसरे मैट्रिक्स की भी लास्ट एंट्री हो, यानी कोरस्पॉन्डेंस एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल के तौर पर मैंने पहले से लिख रखा है कि आप देखें ए मैट्रिक्स में जो इसकी ऑर्डर अगर मैं देखूं ए का, तो ए का ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम। सो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है इसमें। सेकंड कंडीशन, अच्छा बी में देखिए आप कि बी का भी जो ऑर्डर है वो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, यानी कि क्या है 2 बाई 2। सो फर्स्ट कंडीशन इसकी फुलफिल होती है। सेकंड कंडीशन आप देखें, इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी हमने। फर्स्ट एंट्री इसकी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी सेकंड एंट्री 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी थर्ड एंट्री 6 है, इसकी भी थर्ड एंट्री 6 है, और इसकी फोर्थ एंट्री जो है वो 7 है, इसकी भी 7 है। सो कोरस्पॉन्डेंस एंट्रीज जो हैं वो भी हम देख रहे हैं कि सेम है। इट मीन्स कि इस पे सेकंड कंडीशन जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल की है वो भी फुलफिल हो रही है। सो हम इसको कहेंगे कि ये ए मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है बी मैट्रिक्स के। अब हमारे पास एक दूसरा हमने एग्जांपल ली है, कुछ थोड़ी सी चेंज किया है। E इज इक्वल टू 4 7 एंड 5 9, और F इज इक्वल टू 2 + 2 9 - 2 6 - 1 8 + 1। अब स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके दरमियान में फंक्शन हो रहा है प्लस का और माइनस का। ये प्लस और माइनस को आपने सेपरेट नहीं लेना, बल्कि ये एक फंक्शन है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये एक नंबर बनेगा। तो 2 + 2 4 9 - 2 7 6 - 1 5 एंड 8 + 1 9। इट मीन्स इसको मैं पढ़ूंगा तो यूँ तो मेरे पास रोज़ 2 ही आ रही हैं एफ़ की, और कॉलम भी आपने 2 ही कंसीडर करने हैं। इस 2 को, इसको अलहदा और इसको अलहदा नहीं लेना, बल्कि ये 2 + 2 4 एक नंबर हमारे पास बनता है। तो ये हमारे कॉलम भी 2 हैं। इधर ई में अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो इधर भी मेरे पास 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, तो 2 बाई 2 मेरे पास इसका ऑर्डर बन गया। लिहाजा दोनों का ऑर्डर देखिए सेम है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हुई। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने हैं। इसकी पहली एंट्री 4 है और इधर 2 + 2 को सॉल्व करूं तो आंसर आता है 4। इट मीन्स ये सेम हो गई। अब इसकी सेकंड एंट्री को लूँ तो ये है 7 एंड 9 - 2 रिजल्टेंट 7। इसकी थर्ड एंट्री 5 है और 6 - 1
5 ही आंसर आता है। इसकी फोर्थ एंट्री 9 है एंड 8 + 1 9 ही मेरे पास आता है। तो मैं देखता हूँ कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी सेम है, यानी कि सेकंड कंडीशन जो है वो भी ये फुलफ़िल कर रहा है। तो मैं कह सकूँगा कि A इज़ इक्वल टू F। सो दिस इज़ द इक्वल मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स उस वक़्त इक्वल होंगे जब वो दो कंडीशंस आपस में फुलफ़िल करेंगे। फर्स्ट वन इज़ देयर ऑर्डर्स are equal and the second one is their corresponding entries are equal. Thank you.